दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक भूतिया डॉल की स्टोरी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें, क्योंकि आपको इस कहानी में बहुत मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये स्टोरी। आज स्नेहा को जन्मदिन। स्नेहा प्रजापति ने धीमे धीमे पूरे घर को संवारना शुरू किया। हर तरफ अव्यवस्था फैली हुई थी। सामने टेबल पर केक के टुकड़े छितराए हुए पड़े थे। आसपास कई तरह के मास्क, कप, प्लेटें, मोमबत्ती इत्यादि बिखरे पड़े थे। स्नेहा का आज बर्थडे है। कल रात ही शोभना, अमित, गौरांग, प्रीति, राजू और मंदार जैसे दोस्तों ने आधी रात को ही आकर जबरदस्त हंगामा कर दिया। उन्होंने खूब मस्ती की, नाचे गाए। मंदार केक ले आया था। केक कटिंग के बाद ब्लूटूथ स्पीकर को मोबाइल से कनेक्ट करके खूब डांस हुआ। केक लेकर स्नेहा के मुंह पर मल दिया गया। फिर वे आखिरी बार विश करके चले गए। सभी ने गिफ्ट के छोटे छोटे पैकेट दिए थे, जो बगल की आराम कुर्सी पर यूं ही पड़े थे। आज संडे होने के कारण स्नेहा को ऑफिस नहीं जाना था। वो बहुत खुश थी। उसने धीरे धीरे सारी चीजें समेट ली। कई सारे गिफ्ट के पैकेट थे। उसने उन सभी पैकेटों का पलंग पर ढेर लगा दिया और पालथी मारकर गद्दे पर बैठ गई और बारी बारी से पैकेट खोलने शुरू कर दिए। सबसे पहले उसने अपनी प्रिय सहेली प्रीति का पैकेट खोला। उसमें से एक छोटी सी चांदी की जंजीर निकली, जिसमें खूबसूरत सा दिल के आकार का अमेरिकन डायमंड लगा हुआ पेंडल लगा था। प्रीति को वो बहुत पसंद आया। उसने चेन चूम ली। फिर मंदार का दिया बोन चाइना क्रॉकरी सेट, शोभना की दी जीन्स आदि देखते हुए उसे एक अजीब सा पैकेट मिला। ये पैकेट अनगढ़ आकार में था, मानो बिना बॉक्स के कोई चीज़ चमकीले रंगीन पेपर में लपेट दी गई हो। उसे उलटने पुलटने पर कोई नाम नहीं मिला। स्नेहा असमंजस में पड़ गई। उसने उस पैकेट को खोल दिया। भीतर से एक चटक लाल रंग की बैटरी चालित रबर की गुड़िया निकल आई। वह जल्दी जल्दी आंखें झपका रही थी और उसके गले से अजीब सी घर घर की आवाज़ निकल रही थी। स्नेहा ने उसे उलट पलट कर देखा कि उसका स्विच बंद कर सके, पर यह देखकर वह आश्चर्य से भर गई कि उसमें कोई स्विच था ही नहीं। उसे इस गुड़िया की आवाज़ परेशान कर रही थी, तो उसने उसका बैटरी कवर खोल दिया। उसने सोचा कि इसकी बैटरी ही निकाल दूं, जिससे इसकी आवाज़ बंद हो जाए, लेकिन ये देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से फट पड़ी कि उसमें बैटरी थी ही नहीं। आखिर ये गुड़िया चल कैसे रही है? स्नेहा सोच में पड़ गई। वो विज्ञान की स्नातक थी। बिना किसी ऊर्जा के स्रोत के कोई खिलौना नहीं चल सकता, ये बात वह जानती थी। वो उस गुड़िया को हाथ में लेकर ध्यान से उसका चेहरा देखने लगी। उसकी गोल गोल आंखें जल्दी जल्दी चालू बंद हो रही थी। स्नेहा को उस गुड़िया की ध्वनि काफ़ी परेशान कर रही थी, तो उसने उसे कमरे के कोने में जोर से फेंक दिया। जोर की आवाज के साथ कड़े प्लास्टिक की बनी गुड़िया एक करवट जा गिरी और उसका एक हाथ शरीर से अलग हो गया। लेकिन उसकी आवाज़ बंद नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई। परेशान होकर स्नेहा ने जाकर उस गुड़िया को उठाया तो उसका चेहरा देखकर हैरान रह गई। उस चेहरे पर किसी सजीव इंसान की तरह पीड़ा के भाव थे और उसके टूटे हुए हाथ से रक्त चू रहा था। स्नेहा के हाथ पांव फूल गए। उसने घबराहट में गुड़िया खिड़की के बाहर उछाल दी। उसके देखते देखते वह प्लास्टिक की गुड़िया 4 मंजिल नीचे जा गिरी और तुरंत बाद एक बड़ा ट्रक उस पर से गुजर गया। स्नेहा ने झांक कर देखा तो उस गुड़िया के अवशेष छिन्न भिन्न से नीचे छितराए हुए थे। उसने चैन की सांस ली और उसका टूटा हुआ हाथ भी उठाकर नीचे फेंक दिया। फिर स्नेहा ने मोबाइल से हर किसी को फ़ोन करके पूछा कि उसे गिफ्ट में गुड़िया किसने दी थी, पर किसी ने हामी नहीं भरी। स्नेहा हैरान होती हुई अपने बेड पर गई और थोड़ी देर में ही नींद के आगोश में समा गई। आधी रात को किरकिर की आवाज़ से स्नेहा की नींद उड़ गई। उसने कुछ देर अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन जब आवाज़ बढ़ती ही गई और बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उसकी गहरी नींद टूट गई। और जब उसे वस्तुस्थिति का आभास हुआ तो उसकी आंखें आतंक से फट पड़ी। वही शैतान गुड़िया उसके बिस्तर में पड़ी किरकिर कर रही थी, जिसका क्रियाकर्म कल ही ट्रक द्वारा किया जा चुका था।
स्नेहा के हाथ पांव फूल गए। उसका हृदय धाड़ धाड़ करता हुआ उसकी पसलियों में बजने लगा। आखिर ये गुड़िया आई कहाँ से? वह पसीने से भीग गई। कल ही हर किसी ने साफ साफ कहा कि उसे किसी ने ये गुड़िया नहीं दी है। कल उसकी आंखों के सामने एक ट्रक ने इस गुड़िया की चिंदी चिंदी कर दी थी। स्नेहा को एक हॉरर फिल्म की याद आई जिसमें एक गुड़िया पर शैतानी ताकत का साया था और वह लोगों का कत्ल कर देती थी। स्नेहा बुरी तरह घबरा गई। उसने गुड़िया को झटक कर फेंकना चाहा, लेकिन वह शैतानी गुड़िया उसके मुंह के सामने हवा में आकर स्थिर हो गई और भयानक आवाज में हंसने लगी। स्नेहा की घिघी बंद गई। उसके मुंह से अजीब सी घरघराहट निकलने लगी और वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तब सूरज की किरणें बेडरूम की खिड़की से आकर उसे सहला रही थी। कल उसका जन्मदिन था। आज सोमवार को ऑफिस जाना पड़ेगा। अचानक स्नेहा को कल रात का देखा हुआ भयानक सपना याद आया जिनमें एक गुड़िया शैतानी हरकत कर रही थी। उसकी पीठ पर भय की एक सिहरन दौड़ गई। उसे वह सपना ऐसा लग रहा था मानो सब सच में घटित हुआ हो। वो एक पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर लड़की थी। उसका परिवार गाजियाबाद में रहता था। वह अकेली मुंबई शहर में नौकरी करती और किराए के अपार्टमेंट में रहती थी। वो अपने दिमागी खलल पर मुस्करा पड़ी। उसे अब ऑफिस की तैयारी करनी थी। उसने अपना पलंग व्यवस्थित किया। उसके मित्रों द्वारा दिए गए सारे तोहफे सामने डाइनिंग टेबल पर पड़े हुए थे, लेकिन यह देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए कि वह रंगीन चमकीला पेपर डाइनिंग टेबल के पैरों के पास पड़ा हुआ था जिसमें कल लिपटी हुई गुड़िया मिली थी। मतलब गुड़िया झूठी नहीं थी। उसने कोई सपना नहीं देखा था। एक बार फिर पसीने की ठंडी लकीर उसकी गर्दन से पीठ के बीचों बीच बह चली। इस मुसीबत का कोई हल उसे नहीं सूझ रहा था, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि आगे जो मुसीबत टूटने वाली थी उसके सामने यह तो कुछ भी नहीं था। स्नेहा ने गुड़िया की तलाश में इधर उधर देखा, लेकिन उसे वो कहीं दिखाई नहीं पड़ी। यह क्या हो रहा है? क्या मैं पागल हो रही हूँ? स्नेहा बुदबुदाई। ऑफिस जाने के लिए देरी हो रही थी। स्नेहा ने सिर झटक कर टॉवल उठाया और लपक कर बाथरूम की ओर बढ़ गई। बाथरूम का दरवाजा खोलते ही उसे मानो बिजली का 10,000 वोल्ट का झटका लग गया। शैतानी गुड़िया वॉश बेसिन में बैठी भीतर पैर लटकाए स्नेहा के टूथब्रश से दांत घिस रही थी। उसकी आंखें कटोरियों में जोर जोर से घूम रही थी। स्नेहा को देखते ही उसने एक भयानक अट्टहास किया, फिर चिंचाती सी आवाज में बोली, आओ आओ, ब्रश करोगी? स्नेहा घबराकर वहां से भाग निकली। ये गुड़िया जरूर प्रेत बाधित है। स्नेहा का गला सूख गया। वह जोर जोर से हौंफती हुई फ्रिज के पास पहुंची और पानी की बोतल के लिए फ्रिज खोला तो भीतर पड़ी दूध की प्लास्टिक की थैली पर उसकी नजर पड़ी। ये थैली यहाँ कैसे आ गई? दूधवाला रोज दरवाजे के बाहर एक डोलची में दूध की थैली रख जाता था जो स्नेहा बाद में उठा लेती, लेकिन आज तो अभी उसने दरवाजा खोला ही नहीं तो ये थैली फ्रिज में कैसे आ गई? एक आहट पर उसने बाएं देखा तो गुड़िया अपनी गोल गोल आंखें मटकाती खड़ी थी। मैंने बाहर से दूध लाकर फ्रिज में रख दिया। दूधवाला अभी भी बाहर खड़ा है, बोलकर गुड़िया जोर से हंस पड़ी। स्नेहा की समझ में नहीं आया कि शैतान गुड़िया क्या कह रही है। उसने दौड़कर दरवाजा खोला तो ऐसा लगा मानो भूचाल आ गया हो। उसके पांवों के नीचे की जमीन कांपने सी लगी। मेन दरवाजे के आगे एक सेफ्टी डोर लगा हुआ था जिसमें लोहे की ग्रिल लगी थी। उस ग्रिल को एक हाथ से पकड़े दूधवाला रमेश यादव टिका हुआ बैठा था। उसके सीने पर ठीक दिल पर एक लंबे फल का चाकू मूठ तक घुसा हुआ था जिसमें से रक्त की एक धार अभी भी धीमे धीमे बह रही थी। स्नेहा ने बिजली की तेजी से उस चाकू को पहचान लिया, क्योंकि अभी हफ्ते भर पहले ही वह बड़े शौक से ये कोरिया का बना चाकू मॉल से खरीद कर लाई थी। रमेश की आंखें बंद थीं, शायद वह मर चुका था। स्नेहा के मुंह से भयानक चीख निकली। उसके घुटने मुड़ने लगे, मानो उन्होंने शरीर का वजन उठाने से इनकार कर दिया हो। वह अचेत होकर गिर पड़ी। उसकी चेतना लुप्त होने से पहले उसे इतना आभास जरूर हुआ कि अगल बगल के फ्लैट्स के दरवाजे खुलने लगे हैं। जब स्नेहा को होश आया तो उसने देखा कि वह अपने पलंग पर पड़ी हुई है।
बगल वाली शर्मा आंटी उसके सिरहाने बैठी हुई थी। शर्मा आंटी से स्नेहा खूब घुली मिली थी। वे इस महानगर में उसकी लोकल गार्जियन जैसी थी। वे विधवा थी और अकेली रहती थी। शर्मा आंटी बोली, क्या हुआ स्नेहा, तुम चीख मारकर बेहोश क्यों हो गई थी? स्नेहा हिचकियां लेने लगी। कुछ देर बाद संयत होकर बोली, वो रमेश वो मर गया क्या? कौन रमेश बेटी? शर्मा आंटी का असमंजपूर्ण स्वर भरा। उनके माथे पर चिंता की लकीरें उठ आई थी। अपना दूधवाला रमेश यादव आंटी। स्नेहा बोली, मैंने दरवाज़ा खोला तो वह यहाँ गिरा पड़ा था और उसकी छाती में चाकू घुसा था आंटी, और वह फिर रोने लगी। तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा बेटी, शर्मा आंटी उसका सिर सहलाते हुए बोली। जब तुम्हारी चीख सुनकर मैंने दरवाज़ा खोला तब तो यहाँ तुम्हारे सिवा और कोई नहीं था। सेफ्टी डोर की ग्रिल के पीछे तुम बेहोश दिखाई पड़ी तो मैंने जल्दी से तुम्हारे घर की स्पेयर चाबी से दरवाज़ा खोला और अगल बगल के लोगों की सहायता से तुम्हें पलंग पर ले आई। स्नेहा ने सावधानी बरतते हुए अपने घर की एक चाबी शर्मा आंटी को दे रखी थी, वह आज काम आई। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था कि और किसी को रमेश की लाश दिखी ही नहीं? उसने तो साफ साफ उसे गिरे हुए देखा था। क्या वह उसके मन का वहम था या यह भी शैतानी गुड़िया की ही कारस्तानी थी? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यह किस झंझट में पड़ गई? सामने खिड़की की चौखट पर शैतानी गुड़िया बैठी थी। इस समय वह एक आम गुड़िया की तरह निर्दोष लग रही थी। उसे देखते ही स्नेहा को अपार क्रोध आ गया। वह शर्मा आंटी से बोली, आंटी, ये सब उस गुड़िया की कारस्तानी है। उसी ने कल से मेरा जीना दूभर कर रखा है। आप प्लीज उसे यहाँ से ले जाए और कहीं दूर फेंक दीजिए, प्लीज। शर्मा आंटी उसका मुंह देखने लगी। शायद इसके दिमाग पर किसी चीज का आघात पहुंचा है जिसके कारण यह अनाप शनाप बोल रही है, वे सोचने लगी। आंटी, मैं सच बोल रही हूँ। इतना कहकर स्नेहा फूट फूट कर रो पड़ी। आंटी उसका सिर सहलाने लगी। आंटी को कुछ अजीब लगा। उन्होंने स्नेहा को चुप करवाया और प्यार से पूछा, बेटी तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, मुझे बताओ। स्नेहा ने बताया कि आंटी, मुझे किसी ने बर्थडे पर एक डॉल गिफ्ट की थी। वह कोई आम डॉल नहीं है, वह मुझे बहुत परेशान करती हैं। आंटी ने उस गुड़िया की ओर देखा। वह उसके पास गई और उसको अपने हाथ से उठाकर उसकी आंखों में देखा तो आंटी के होश उड़ गए। लेकिन वह बिल्कुल नहीं घबराए और न ही चिल्लाए। आराम से उस डॉल को रख दिया और बोली, कुछ भी तो नहीं है स्नेहा? उन्होंने स्नेहा को देखते हुए बोला, तुम यूं ही डर रही हो। आंटी ने इशारे से स्नेहा को बुलाया। आगे का भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको था भूतिया डॉल की कहानी कैसी लगी। तभी हम दूसरा भाग लाएंगे। धन्यवाद।